पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से क्रिटिसिज्म आता है कि भाई हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है इस वक्त सबसे बड़ी आवाज़ तो हम हैं एंटी इस्टेब्लिशमेंट। तो अदील साहब हमें क्यों नहीं सपोर्ट करते? पहली तो बात यह कि 22 साल की जो खान साहब की जद्दोजहद है उसमें मुझे अवामी हकूक़ की लड़ाई दिखा दें, अगर कोई एक इंसिडेंट भी दिखा दे, कोई एक वाकया कि ये खान साहब ने जो किया था ना ये बड़ा डेमोक्रेटिक था और ये लोगों के उसके लिए था, तो मैं मान जाऊँगा। ड्रोन अटैक्स के अगेंस्ट खान साहब ने आवाज़ बुलंद की। सर ड्रोन अटैक्स के अगेंस्ट उन्होंने आवाज़ भी बुलंद की थी और उन्होंने मार्च भी किया था। अगर इतनी बात थी तो वो फिर परवेज़ मुशर्रफ को वोट भी ना देते ना। ठीक है, वहाँ के बाद क्या कर रहे थे? वो कहते हैं मेरी गलती थी, यू हैव टू गिव इट टू हिम। उन्होंने कहा है ये 9 मई के बाद आप पे क्रैकडाउन हुआ है ना, 9 मई से पहले तो नहीं हुआ। ठीक या तो नहीं वो तो कहते हैं हमारी जो गवर्नमेंट गिरी है, हमारी जो अप्रैल 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ है, वो भी तो एस्टैब्लिशमेंट ने हमारे नीचे से कुर्सी खींची है ना, तो आप इसको भी तो ज्यादती के जुमरे में कंसीडर करें। एस्टैब्लिशमेंट ने आपके नीचे से कुर्सी खींची या एस्टैब्लिशमेंट ने आपके कंधे से हाथ उठाया? एनीवे यू वांट टू पुट इट, ये तो आपकी मर्जी। नहीं, कंधे से हाथ उठाया। ग्लास हाफ फुल या ग्लास हाफ एम्प्टी? नहीं सर, ये डिफरेंट चीज़ है। आपके बंदे आपको छोड़ के चले गए तो आपको अपने बंदे रखने चाहिए थे। आपके तो थे ही नहीं ना, थे ही उनके। वो थे ही उनके, वो हमेशा से उनके थे। पीटीआई इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ लाइकिंग। उनका मतलब क्या है? रियासत मदीना एक एम्बिगुअस कॉन्सेप्ट जिसके बारे में कोई बात नहीं है। विमेन, एंटी माइनॉरिटी, एंटी वुमेन अगर आप कहेंगे तो फिर आलिया हमजा और डॉक्टर यास्मीन राशिद, ये सब लोग आपको कहेंगे जी कहाँ से एंटी वुमेन? हमने देखें, हमें एम्पावर किया है खान साहब ने। हमने ये देखना है कि आपका पॉलिटिकल स्टांस क्या था, मौज़ूआत के ऊपर जब हादसात होते थे उस पर आपने कैसे रिएक्ट किया था। ठीक, एज अ प्राइम मिनिस्टर आप कहते रहे हैं कि हाँ गलती तो वो मोटरवे पे क्यों निकली बगैर पेट्रोल के, मैन आर नॉट रोबोट्स। आज नून लीग की गवर्नमेंट जिस पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है वो डेमोक्रेटिक पिलर्स हैं, वो इवॉल्व किए हुए पिलर्स हैं सर। कि थोड़ा बहुत तो है, आई वुड से सीरियसली। मतलब 8 फरवरी का इलेक्शन जिस तरह जीते हैं, जिस तरह ये असेंबली के अंदर नंबर पूरे हुए हैं, ये डेमोक्रेटिक मतलब नॉर्म्स के ऊपर है आपके ख्याल में? धांधली से ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, जो 2018 में हुई है जी। जब आपने पूरे का पूरा एमक्यूएम को ख़त्म करके कराची का पूरा वोट बैंक उठा के एमक्यूएम को दे दिया, तो पीटीआई को दे दिया। यही सब कुछ तो फिर 2024 में भी हुआ। ठीक है, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं है क्या? बिल्कुल हुई है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा। ठीक है, 70 साल में अगर मैं किसी को एक्चुअली में पसंद करता हूँ ना एज अ पॉलिटिकल लीडर, मेन स्ट्रीम में, अदर देन मेन स्ट्रीम नहीं, वैसे तो मैं नेशनलिस्ट का फैन हूँ, मेन स्ट्रीम में मैं समझता हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो से बड़ी सियासतदान नहीं आई, ना उसका बाप था ना उसका बेटा है। ओके, ठीक है, वो सबसे बड़ी थी। अच्छा, उसका हस्बैंड भी बहुत कमाल पॉलिटिशियन है। अच्छा, एज पॉलिटिशियन वो अलग है कि वो क्या करते हैं।